हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर्टीज़ में एक थ्योरम्स पढ़ी थी, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, वहाँ पर हमने इसका प्रूफ नहीं बताया था, तो आज हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, डी मॉर्गन्स थ्योरम में दो स्टेटमेंट हैं। कितने स्टेटमेंट हैं? दो स्टेटमेंट हैं। एक क्या है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी थ्योरम इसी में है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लेट करते हैं यहाँ पर, लेट एक्स बी अ आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसमें क्या है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है। ठीक है, जब इसमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिया है तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ क्या हो जाएगा, जो एक्स होगा वो बिलोंग्स करेगा, कहाँ बिलोंग्स करेगा? एक्स जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें? ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट्स में। ठीक है, और जब इसके कॉम्प्लीमेंट्स में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, तो इसके यूनियन में, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन जो होती है, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग्स कर रहा है तो उसके उस सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा। मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, का होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जब उसके यूनियन में नहीं बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, किस में नहीं बिलोंग करेगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में। मतलब अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्स में बिलोंग कर रहा है तो उस सेट में नहीं बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो इसको तोड़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब इसमें नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो एक्स डज नॉट बिलोंगिंग्स टू ए होगा, एंड मतलब एक्स इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा? एक्स डज नॉट बिलोंगिंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग्स टू बी। जब कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट में नहीं, उस यूनियन में नहीं बिलोंग कर रहा है तो ना तो ए में बिलोंग्स करेगा एंड या तो बी में नहीं बिलोंग्स करेगा। ठीक है, जब इन दोनों में नहीं बिलोंग्स करेगा तो क्या हो जाएगा? अब इस सेट ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है और बी में नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स डज नॉट बिलोंगिंग्स टू, मतलब x बिलोंगिंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और x बिलोंगिंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब a में नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या है? बिलोंग्स करेगा। ठीक है, और b में नहीं कर रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स में बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में बिलोंग्स कर रहा है तो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग्स कर जाएगा। ठीक है, तो हमने देखिए हमने क्या लिया था? हमने लिया था सेंस x बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट हमें क्या मिल गया? x बिलोंगिंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कह सकते हो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये पहली बात हो गई यहाँ पर प्रूफ, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, सेकंड थ्योरम देखिए, इसमें सेकंड क्या प्रूफ करनी है? इसमें भी हम वही सिचुएशन लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बी अ आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दैट इज कह सकते हो आप कि x बिलोंगिंग्स टू ठीक है,
एक्स डज नॉट बिलोंगिंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और इंटरसेक्शन है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ एंड नहीं और आ जाएगा, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। या तो इसमें नहीं बिलोंग्स करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए में नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो क्या होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्स में बिलोंग्स करेगा। यहाँ नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो और हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और है, तो दोनों के यूनियन में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, हैंस हमने यहाँ क्या लिया था, इसमें बिलोंग्स करे, देखो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ए में नहीं बिलोंग्स तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स में बिलोंग्स करेगा। सिंस हमने क्या लिया है, एक्स बिलोंगिंग्स टू, ठीक है, हमने क्या लिया था, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक्स बिलोंगिंग्स टू ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट, हम कह सकते क्या प्रूफ हो गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास सेकेंड डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। ठीक है, लेट अब इस थ्योरम हमारे पास प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस थ्योरम को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब इसका हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले लेट कर लें, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन इंटरसेक्शन। ठीक है, अरे तो x आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिया जो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में। अब इंटरसेक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी आपको, दिस इम्प्लाइज दैट, या कन्वर्सली का सिंबल लेके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो x बिलोंगिंग्स टू a इंटरसेक्शन है, तो एंड x बिलोंगिंग्स टू b इंटरसेक्शन c। ठीक है, फिर कन्वर्सली अब यहाँ पर क्या है, x बिलोंगिंग्स टू, अब इंटरसेक्शन है तो आपको पता है कि एंड का सिंबल लगता है, तो एंड x बिलोंगिंग्स टू b एंड x बिलोंगिंग्स टू c हो जाएगा। अब क्या करें यहाँ पर, सॉरी यहाँ a होगा a। ठीक है, तो x बिलोंगिंग्स टू a एंड x बिलोंगिंग्स टू b एंड x बिलोंगिंग्स टू c। इस बार इन दोनों को एक साथ कॉमन कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं x बिलोंगिंग्स टू a एंड x बिलोंगिंग्स टू b एंड x बिलोंगिंग्स टू c। अब यहाँ एंड है तो एंड में आपको पता है इंटरसेक्शन लगता है, तो x बिलोंगिंग्स टू a इंटरसेक्शन b और एंड x बिलोंगिंग्स टू c हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर सिचुएशन वही, एंड है तो इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दो, x बिलोंगिंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, सिंस हमने लिया एलिमेंट कहाँ पर बिलोंग्स लिया था, x बिलोंगिंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और हमें कहाँ पर मिल गया, हमें यहाँ मिल गया कि x बिलोंगिंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में मिल गया एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस हैंस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन c। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी तरह थ्योरम्स का प्रूफ करिए। आप जो प्रूफ ना समझ में आए उसको हमसे डिस्कस करिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चंस लिया है
u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a इक्वल टू 2 4 6 8 है, b इक्वल टू 2 3 5 7 है। ठीक है, वेरीफाई कराना है यहाँ पर हमें डिमॉर्गन्स लॉ। देखिए ये क्या किसके स्टेटमेंट हैं, डिमॉर्गन्स लॉ के स्टेटमेंट हैं और इनको हमें क्या कराना है, वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो इनको वेरीफाई, अब आप समझ रहे होंगे कि डिमॉर्गन्स थ्योरम को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी प्रूफ कर सकते हैं। किसके द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ फर्स्ट में लेके चलते हैं। प्रूफ ऑफ फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ तो अब सबसे पहले हम क्या कर लें, ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं एलएचएस में। किसकी वैल्यू, ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए यूनियन बी में देखिए सबसे पहले ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या क्या है, 2 4 6 8 है, यहाँ 2 3 5 7 है। ठीक है, तो पहले ए लिख दीजिए, ए कितना है 2 4 6 8 और यूनियन बी के एलिमेंट लिख लीजिए 2 3 5 7। ठीक है, तो कंबाइन करा दीजिए, तो 2 फिर क्या आएगा 3 4 5 6 7 और 8। ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ए यूनियन बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एलएचएस में क्या निकालना है, एलएचएस में वैल्यू निकालनी है किसकी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका फार्मूला क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी। क्या करना पड़ेगा, u माइनस ए यूनियन बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले u की वैल्यू लिख दीजिए। u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 9 भी है, माइनस ए यूनियन बी आपको पता है कितना है 2 3 4 5 6 7 8। ये u मतलब इसकी वैल्यू आ गई, ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। अब माइनस में वो एलिमेंट्स लिया जाएगा, मतलब u से उन एलिमेंट्स को बाहर करना है जो ए यूनियन बी में बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी आपको। देखिए 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ मिलेगा 1 और 9। मतलब एलएचएस की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई, 1 और 9 आ गई। ठीक है, अब हमें आरएचएस की ओर चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आरएचएस में क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नाउ अब हम बात करें ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। तो देखिए यहाँ पर u की वैल्यू तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 4 6 8। अब u में से a के सभी एलिमेंट्स हटा दीजिए, तो 1 3 5 7 9, ये आ गया a का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें चाहिए b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब u माइनस बी। u माइनस बी का मतलब है, ठीक है, अब u माइनस बी में u के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, b के एलिमेंट कितने हैं, b के एलिमेंट हैं 2 3 5 7, 2 3 5 7। ठीक है, तो अब यहाँ से b के सभी एलिमेंट्स u से हटा दीजिए, तो देखिए बचेगा 1 4। ठीक है, 1 4 6 8 9, ये मिल गया b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो हमारा RHS है। ठीक है, तो RHS यहाँ नोट कर लीजिए। RHS का मतलब क्या है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई है हमारे पास 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई है 1 4 6
8 और 9, ये बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इंटरसेक्शन कहता है कि वो एलिमेंट लीजिए जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए 1 1, ठीक है, तो 1 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, मतलब 9, 1 और 9 ये RHS। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, ये वैल्यू प्रूफ हो गई। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है सिमिलर प्रोसेस से आपको प्रूफ करना है। अगर प्रूफ नहीं होता है तो हमसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रूफ करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 6 दिए। ठीक है, इफ़ U इज इक्वल टू दिस है, A और B की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन में क्या करना है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, A यूनियन B निकाल लें, ठीक है, और उसको U से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, या A का कॉम्प्लीमेंट निकालें, B का कॉम्प्लीमेंट निकालें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इस थ्योरम का यूज करें या ना करें, ठीक है, इसका हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A यूनियन B निकाल लेते हैं। तो A यूनियन B कंबाइन करा दीजिए। देखिए A की वैल्यू लिखिए 1 2 3, यूनियन B की वैल्यू 2 3 4, तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4, A यूनियन B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B। तो U से A की सभी वैल्यू हटा दीजिए। देखिए कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 है, और यहाँ से 1 2 3 4 हटा दीजिए। कितने एलिमेंट्स बचेंगे, 5 और 6 बचेंगे, और यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो आगे की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते रहिए, जो प्रॉब्लम्स ना आए हमसे डिस्कस करते रहिए।